आज हम लोग श्वसन के बारे में जानेंगे। आखिर श्वसन है क्या, किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि श्वसन श्वसन एक जैविक क्रिया है। श्वसन एक जैविक क्रिया है और यह एक क्रिया लंबे प्रक्रिया के रूप में चलता है। तो देखते हैं। तो इस क्रिया में होता क्या है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। बाहरी जो वातावरण जो है उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। फिर इस ऑक्सीजन को कहाँ पर भेज दिया जाता है, शरीर की कोशिकाओं तक। ठीक है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए, फिर ये ऑक्सीजन को कहाँ पर भेज दिया जाता है, शरीर की कोशिकाओं तक। जैसे ये ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचता है तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने लगता है। ग्लूकोज जो रहता है, ठीक है, जो कि कोशिकाओं में रहता है, तो ये ऑक्सीजन जैसे कोशिकाओं में पहुंचता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने लगता है। और ये ऑक्सीकरण कई चरणों में होता है और विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। जैसे ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप बनता है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर इन कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से जो है ना, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया ही हमारा कहलाता है श्वसन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ पर पहुँच जाता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं तक। जैसे ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है तो वहाँ पर रहता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को क्या कर देता है, वह ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण करता है तो उसका कई चरणों में होता है सब है। आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। और विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब हो जाता है तब किसका निर्माण होता है, जैव ऊर्जा का। जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसके साथ में जल का भी होता है। ठीक है, और जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, फिर इन कार्बन डाइऑक्साइड को इन कोशिकाओं से क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ही कहलाता है श्वसन। ठीक है, तो एक समीकरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं इसको। जैसे देखिए, तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। इसी ग्लूकोज ये हमारा कोशिकाओं में रहता है और ये हमारा वातावरण से जो ऑक्सीजन गया इसको क्या कर दिया, ऑक्सीकृत। जब ये ऑक्सीकृत कर दिया तो हमारा बन गया क्या, और ये यहाँ पर रहता एंजाइम। तो विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में ये बना लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और इसके साथ में H2O जल बन गया और बन गया हमारा ऊर्जा। ठीक है, तो इतना सारा जो यही हमारा प्रक्रिया सब होता है श्वसन में। चूँकि देखिए, ये जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हुआ है किस में हुआ है, कोशिकाओं में हुआ। इसीलिए श्वसन को हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन जो होता है वो होता है दो प्रकार का, एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय। तो वायवीय, अवायवीय और वायवीय, ये दोनों के बारे में हम लोग तो देखते हैं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर क्या है। तो देखिए, अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें पूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। यानी कि अवायवीय श्वसन में जितना भी क्रिया होता है सब किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। और वायवीय जो श्वसन होता है उसमें पहला क्रिया जो है वो होता है कोशिका द्रव्य में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और इसमें से अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज का होता है वो आंशिक विखंडन होता है और इसके साथ में बनता है पायरुवेट बनता है, इथेनॉल बनता है और लैक्टिक अम्ल बनता है।
और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन से कम ऊर्जा प्राप्त होता है और वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए तो जानते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का विभिन्न चरण क्या क्या है। तो देखिए, जो ग्लूकोज जो रहता है, तो ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य में जो होता है तो पायरुवेट में बदल जाता है। यानी ये ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण जब होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में, तो जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, पायरुवेट और एटीपी का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या बन गया है, पायरुवेट। किससे, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में क्या बन गया है, पायरुवेट बन गया है। ठीक है, देखते समझते हैं। तो जब होता क्या कि ये पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इस पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब जो पायरुवेट जो है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। ये जो पायरुवेट का जो निर्माण जो हुआ था, इस पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट किस में बदल जाते हैं, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये पायरुवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और ये प्रक्रिया जो होता है किस में होता है, यीस्ट में होता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो होता क्या है कि जब ये पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता है लेकिन अभाव रहता है, कम मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जब अभाव रहता है, ये पायरुवेट जो है ना लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है शरीर के मांसपेशियों से क्रिया करके। होता क्या है कि जब अत्यधिक सब्जी की व्यायाम जब करता है, अत्यधिक व्यायाम करने से या तो व्यक्ति ज़्यादा दौड़ने से या किसी एक काम को लगातार करने से उसके शरीर में जो है ना लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, उसके मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है। तो जिसके के कारण से ऐंठन होने लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है। क्रैम्प उत्पन्न होने का कारण क्या है, शरीर में जो है ऑक्सीजन का अभाव। जब शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होगा तो ये पायरुवेट जो है ना मांसपेशियों से के साथ मिल करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। अब देखते हैं तीसरा में क्या होता है। ये जो पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब इस पायरुवेट को ऑक्सीजन पूर्ण मिल रहा है, तो तब ये पायरुवेट जो है का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। जब पायरुवेट को ऑक्सीजन एकदम उपस्थिति में यानी ज़्यादा मात्रा में जब मिलता है, तब ये पायरुवेट जो है का क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और यही हमारा कहलाता है वायवीय श्वसन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब कोशिका द्रव्य में हुआ, तब किसका निर्माण हुआ, पायरुवेट का। किसका निर्माण हुआ, पायरुवेट का। और यहाँ पर समझ लेना, ग्लूकोज का एक अणु, कहने का मतलब हो गया एक अणु ग्लूकोज से 2 बनता सब है पायरुवेट, 2 अणु पायरुवेट का। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। देखिए, तो ये पायरुवेट जो है, इस पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलने लगता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, अनुपस्थिति का मतलब नहीं, जब इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब यह पायरुवेट जो है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और पायरुवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो वो कहलाता है क्या, किण्वन। और ये प्रक्रिया किस में होता है, यीस्ट में होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते। ये पायरुवेट को ऑक्सीजन रहता लेकिन अभाव रहता, बहुत कम रहता सब। तो इस कंडीशन में ये पायरुवेट जो रहता है वो मांसपेशियों के साथ मिल करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल अत्यधिक व्यायाम करने से, दौड़ने से हमारे मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, तो ऐंठन या तो क्रैम्प उत्पन्न होता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है, जब इस पायरुवेट को
ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है तो यह पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन।